हेलो फ्रेंड्स, एवरलास्टिंग लव मांगा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो टीचर और ड्राइवर होता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं मुनशाओ के ग्लैंड्स के बारे में। तभी जो वो टीचर होती है वो बोल रही होती है कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो फिर वो जो ड्राइवर है ना, वो बोल रहा होता है कि इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें बस उस लड़की की इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। तो फिर वो टीचर मान जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो मान जाती है। तभी हम देखते हैं जो टीचर है वो सोच रही होती है ये सब उनकी गलती है, अगर वो मुझे इस तरह से मिसट्रीट नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं करती कभी भी। तभी वहाँ पर जो लूजिन है वो आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करता है। तो फिर वो टीचर उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें पैसा चाहिए। तो फिर जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उस लड़के के बारे में खुद रिपोर्ट कर सको उन ग्लैंड हंटर्स को, इसीलिए तुमने ड्राइवर को एक यूज़ किया है कि तुम उसकी इन्फॉर्मेशन उसके ज़रिए से पहुंचाओगे, इस तरह से तुम सेफ रहोगे। तो टीचर उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसीलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि जो मुनशाओ का बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा मुझे सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। उन लोगों ने मुझे बहुत ही बेदर्दी से वहाँ से निकाल दिया स्कूल से, इसकी वजह से जो मेरे बच्चे हैं और मेरे पेरेंट्स, उनका खर्चा नहीं चल रहा है, इसीलिए मुझे पैसों के लिए ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो उसके जो बातें सुन के जो लूजिन है वो बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो टीचर जाती है स्कूल के अंदर और वहाँ मुनशो को बोलती है कि मुनशो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलोगे। तो जो मुनशो है वो चला जाता है उसके साथ और उससे पूछ रहा होता है कि टीचर आप इन दिनों में स्कूल में क्यों नहीं आ रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि मेरे घर पे कोई फैमिली इशू हो गया है। तभी जो टीचर है वो उसकी ओर देखती है और सोचती है कि ये भी किसी का बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चाइल्ड होगा और कोई इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होगा। और फिर वो ऐसी सोचते हुए उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि शोवेंची, तुम्हें जल्दी से जल्दी स्कूल जाना होगा। और वो उसे स्कूल भेजने ही वाले होते हैं कि तभी लूजिन वहाँ पर अपनी गाड़ी से निकलने लगते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर जो ग्लैन हंटर्स होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर जो टीचर है वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। और हम देखते हैं जो ग्लैन हंटर्स होते हैं वो जो मुनशो है उसे पिक कर लेते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पर हमारा जो यंजन होता है वो एक डेस्क पे बैठा होता है और सोचता है कि वो पर्सन कौन था। यहाँ पर वो लूजिन के बारे में सोच रहा होता है और अचानक से उसका नाम भी लेता है। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और वो सोचता है कि वो पर्सन शायद कोई अल्फ़ा होगा जिसे मैं पास्ट में, जिसके साथ मेरी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप थी। और उसे के बारे में याद आते ही मुझे इतना अनकंफर्टेबल पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है। तभी वो अपने रिंग की ओर देखता है और सोचता है कि क्या मैंने कभी किसी से इतना ज़्यादा प्यार किया था। और फिर वहाँ पर हवा चलने लगती है। तो जो यंजन है वो सोचता है कि मैं सच में चाहता हूँ मेरा अल्फ़ा मेरे पास आए और मुझे अनकंपनी करे। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करने लगता है शॉवेंची को। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक नंबर सेव होता है जो कि शॉवेंची का नहीं होता और सोचते हैं कि ये नंबर कौन किसका है। तो ये नंबर होता है लूजिन का और हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि वो क्या करते हैं। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यंजन होता है ना, वो कुछ सोचने के बाद वो नंबर मिला देता है और फिर वो सोचता है कि क्या कोई इसे पिक भी करेगा। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर किसी पियानो की साउंड आ रही होती है और फिर वहाँ पर वो एक लेडी स्पाई कर रही होती है। उससे यंजन पूछता है कि ये कौन सा सॉन्ग है। तो फिर वो उससे बताती है कि इस सॉन्ग का नाम लव लेटर है। और उस सॉन्ग के बारे में याद आते ही उसे थोड़ा थोड़ा लूजिन के बारे में याद आता है, क्योंकि लूजिन अक्सर पियानो प्ले किया करता था और वो सोच रहा होता है कि मैं जिस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ वो कौन है। तभी हम इधर देखते हैं जो लूजिन है वो मुनशाओ को उस ग्लैंड हंटर से बचा कर लिया जाता है और जो मुनशाओ है वो रो रहा होता है और बोलता है कि मुझे मेरे भाई के पास जाना है। तभी जो लूजिन है उसके लिए सूदिंग फेरोमोन्स रिलीज़ करता है और उससे बोलता है कि तुम रो मत, ये सारे ग्लैंड हंटर्स हैं और तुम्हें अगर पकड़ लिया उन्होंने फिर से तो मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। और हम देखते हैं जो लूजिन है वो उसे बचाने लगता है, क्योंकि उसे देख के वो उसे यंजन की याद आती है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो इसका यूज़ करके जो शावेंची है उससे यंजी को वापस पाना चाहता है। तभी हम देखते हैं जो लूजिन है उसे फ़ोन आता है यंजी का
तभी जब लूजिन को कॉल आता है तो उसे लगता है कि शावंशी का कॉल है, और कोई भी इधर से और उस साइड से, दोनों साइड से कोई भी बात नहीं करता। तभी जो लूजिन है उसे एहसास होता है कि ये कोई यंजन है, और फिर वो बोलता है कि यंजन, क्या ये तुम हो? तभी जो यंजन है वो उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, लगता है मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। तो जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि नहीं, तुमने मिस्टेक नहीं की है, ये मैं हूँ लूजिन, तुम मेरा नंबर कैसे भूल सकती हो? मुझे पता है मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। तभी जो यंजन है वो उससे बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि शायद मैंने पास में तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में रहा हूँगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी फैमिली है। और इसके अलावा तुम ब्रेकअप भी कितनी चाहते हो, मतलब तुम कितनी मनी चाहते हो मेरे साथ ब्रेकअप करने के लिए? तो उसकी बात सुनकर जो लूजन है वो शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं जो ग्लैन हंटर्स होते हैं इस मौके का फ़ायदा उठा के लूजिन को चोट पहुँचा देते हैं और उन पे शूट करते हैं। तभी जो लूजिन है वो किसी तरह से खुद को और उस बच्चे को बचाता है और उन पर वापस शूट करता है। तभी जो मुंशो है वो उसका सैड फेस देख के सोचता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सैड क्यों है, और ऐसा क्या हो गया जो वो सडनली ऐसा फील कर रहा है, इसके साथ क्या गलत है। और फिर वो लूजिन को देखने लगता है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लूजिन होता है वो उस बच्चे को लेके एक सेफ जगह पर चला जाता है और सोचता है कि यंजी के बारे में, कि यंजी और मेरे बीच में चाहे कितना मर्जी इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन यंजी ने कभी मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं किए हैं। और फिर वो याद करता है एक बार जो लूजिन है उसने यंजी के लिए उसकी डिश बनाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जल गई थी, जिसकी वजह से जो यंजी उस पर बहुत ही गुस्सा करता है कि तुम्हें एक डिश भी बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और फिर जो लूजिन है वो सोचता है कि पहले वो चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर ले, लेकिन वो मेरे एक बार बनाने पे ही मान जाता था। और फिर लेकिन अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है हमारे बीच में बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। उसने मुझे आज ब्रेकअप फी के बारे में बात किया है, और ये वर्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्श है, मैं बस खुद की हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। शायद मैं पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया था अपने ही सारे कामों में, अगर मैं उसे अच्छे से ट्रीट करता तो शायद वो कभी मुझे ऐसी बातें ना कहता। तो फिर अभी जो वो लड़का है मूनशाओ वो उसकी ओर देखता है और उससे बोलता है कि तुम ठीक तो हो, तुम अपसेट लग रहे हो। तभी जो लूजिन है वो उसे पकड़ता है और उससे पूछता है कि शाओवेंची यंजी के साथ क्या कर रहा है। और फिर वो सोचता है कि यंजी कभी मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करता, जैसे वो मुझे जानता ही ना हो, इसके पीछे ज़रूर शाओवेंची का हाथ है। और फिर वो उसे देखने लगता है, और फिर वो मूनशाओ की आंखों की ओर देखते हुए सोचता है कि मैं ज़रूर क्रेजी हो गया हूँ, बच्चों को क्या पता होगा इस चीज़ के बारे में। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए हिलो मत। और जो लूजिन है वो मूनशाओ की रिकॉर्डिंग करता है और उसे भेज देता है उसके भाई के पास, और उससे बोलता है कि ग्लैन हंटर्स इसके पीछे पड़े हैं, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो यंजी को लेके मेरे पास आ जाओ। तभी जो लूजिन है वो मूनशाओ के बारे में और ज़्यादा मतलब छानबीन करता है, और उसके हाथ में ग्लैन हंटर्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो लग जाते हैं, और फिर उसे पता चल जाता है जो ग्लैन हंटर्स हैं वो उन बच्चों को कैप्चर कर रहे हैं जिनके अंदर रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी ना हो। और लेकिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इसका उससे भी कोई लेना देना है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का। अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है यंजी को फाइंड करना। तभी वो यंजी की फ़ोटो निकालता है, उसे देखते हुए रोने लगता है। तो फिर मुंशा उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम यहाँ मेरे पास आओ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो शाओवेंची है वो आ जाता है। तभी हम देखते हैं जो लूजिन है वो मुंशा को पकड़कर एकदम ही बिल्डिंग के पास आ जाता है रूफ टॉप पे, और यहाँ पर जो शाओवेंची है वो उसे बोलता है कि लूजिन उसे वहाँ पर मत लेके जाओ और मेरे पास आओ। तभी शाओवेंची सोचता है कि इतने ज़्यादा हाइट से ज़रूर मुंशाओ डर गया होगा। तो लूजिन उससे बोलता है कि ग्लैन हंटर्स इधर उधर हैं और वो तुम्हारे भाई को कभी भी पकड़ सकते हैं, अगर तुम अपने भाई को मुसीबत में नहीं देखना चाहते हो तो यंजी को मेरे हवाले कर दो। तभी हम देखते हैं शाओवन के पीछे से यंजी आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम एक बच्चे के लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल बना रहे हो, और वो लूजिन की ओर गन पॉइंट करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लूजिन है वो यंजी को देखता है और अपने मन में सोचता है कि वो मुझे इस तरह से कैसे देख रहा है, मुझे पता है उसकी ऐसी नज़रों का मतलब क्या है, वो क्या सच में मुझे
किल करना चाहता है। और फिर ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ यंजन अपने मन में सोचता है कि अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर है, लेकिन इसके हार्ड एक्सप्रेशन को देख के मेरे दिल में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। और फिर वो उसकी जो रिंग है उसे देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्लैडहंटर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लूजिन है वो मुनशाओ को वहाँ पर नीचे फेंक देता है। तभी जो मुनशाओ है वो रोते हुए अपने भाई को पुकारता है। तो वहाँ पर जो शाओवेंची है वो जल्दी से भाग के अपने भाई के पास आता है। तो ये देख के जो यंजी को काफ़ी बुरा लगता है कि ग्लैडहंटर्स उसके पीछे भी हैं। और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे फिर से छोड़ दिया गया है, क्या मेरी ग्लैंड्स ज़्यादा प्रेशियस नहीं है, क्यों मैं ही हमेशा छोड़ दिया जाता हूँ। तभी जो लूजिन है वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बचाता है गन फाइटिंग से। और जो यंजी है वो लूजिन का नाम लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और बिल्डिंग में आग भी लग जाती है। तो वो यहाँ पर लूजिन है वो यंजी को बचाता है और उसके लिए फेरोमोन्स रिलीज़ करता है और उससे बोलता है कि मुझे देखने दो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी जो यंजी है वो अपने मन में सोचता है कि इसे ऐसे इंजर्ड देख के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। और फिर वो उससे गन को लेता है और उससे अपना हाथ देता है। तो फिर उसे ऐसे देख के यंजी उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। लूजिन सोचता है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरा हाथ पकड़ना नहीं चाहते। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यंजी होता है वो लूजिन से बुल्स को मांगता है। और जो लूजिन है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। तो फिर यंजी उसके क्वेश्चन को इग्नोर करता है और उससे जो बुल्स हैं वो मारता है। और फिर वो वहाँ पर गन फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। और उसे ऐसे फाइटिंग करते हुए देख के जो लूजिन है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो सोचता है अपने मन में कि ये वही पर्सन है जिसे मैं हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जिसे मैं हमेशा ही अपने पास रखना चाहता था। वो हमेशा ही एक ही इंसान था, मेरा यंजन। और वो हमेशा से ही ऐसा ही था, वो रोमांटिक, पैशनेट और क्रूएलिटी भी था। लेकिन मैंने उसे अच्छे से संभाल के नहीं रखा। मैं हमेशा से ही मेरे अंदर ये डिज़ायर रही थी कि मैं उसे कंट्रोल करूं और चेंज करूं, लेकिन मेरे रेकलेस एक्शन की वजह से ही वो मुझसे कहीं दूर चला गया। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं टेरेस पे। और जो लूजिन है वो उसे पीछे से पकड़ता है और फिर देखते हैं यंजी उसे इग्नोर नहीं करता। तो ये देख के लूजिन अपने मन में सोचता है कि इसने इस टाइम मुझे खुद को टच करने दिया। और फिर वो सोचता है कि जब तक मेरे पास चांस है तुम्हारे साथ रिकनसाइल करने का, तब तक मैं अपनी कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि मेरे मिस्टेक्स को मैं अमेंड कर सकता हूँ। और तभी जो यंजन है वो उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया है, तुम गुड लुकिंग तो हो। तो उसकी बात सुन के जो लूजिन है वो बोलता है क्या। और फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे लगता है उस स्पाइडर ने ज़रूर यंजन की मेमोरीज़ के साथ कुछ किया है, अदरवाइज़ वो मुझे ऐसा नहीं कहता। तो फिर जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल किया था, लेकिन मैंने तुम्हें ज़्यादा चेरिश नहीं किया था और ना ही तुम्हें पैम्पर किया था। वो अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो शोवेंची होता है वो अपने भाई को ऐसे पकड़ा होता है और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे पास हूँ। और फिर उसके लिए फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। तभी वो उसे लेकर नीचे जाने लगता है। तभी जो मुंशा है वो हमारे यंजी का नाम लेते हैं। तो फिर जो यंजी है वो अपने मन में सोचता है कि अब वेंची रो रहा था, मतलब जहाँ पर वो शाओवेंची की बात कर रहा होता है। तभी जो शाओवेंची है वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जा रहा होता है। और ये देख के जो यंजन है वो उसे फॉलो करने लगता है। तो लूजन उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी उसे फॉलो करना चाहते हो। तो यंजी उससे बोलता है कि वो मेरा अल्फ़ा है, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो मैं किसके पास जाऊँगा। तभी जो शाओवेंची है वो लूजन को टॉन्ट मारते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा क्या ही यूज़ है उसे कैच करने का, तुम्हें पता है मैंने उसे मार्क कर लिया है, वो भी मेरा ओमेगा है। तो ये बात सुन के जो लूजिन है वो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वो हिट करता है यंजी के फोरहेड पर और उससे बोलता है कि रैबिट मेरे बारे में याद रखना। और ये देख के वो वहाँ से चला जाता है। और जाते वक्त वो लूजिन से बोलता है कि अब वो तुम्हें हमेशा ही हेट करेगा, इसके लिए गुड लक। तभी हम देखते हैं उसके नेक पर जो निशान है वो फिर से आ जाता है यंजी के नेक पे। और जो लूजिन है वो देखता है और फिर वो शाओवेंची को बोलता है कि मैं तुम्हें किल कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो शाओवेंची है वहाँ से चला जाता है और जो यंजन है वो उसे पीछे से देखता रहता है और अपने मन में सोचता है कि
मेरी मेमोरीज़ में एक अल्फ़ा था जो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया था। और फिर वो उसे जो लूजिन है और यंजी उन दोनों की मेमोरी याद आती है कि कैसे जो लूजिन है उसे बहुत ही बुरे तरीके से छोड़कर चला गया था, जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूँ, ऐसे यंजी सोच रहा होता है। और जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि ये मेरी गलती है, प्लीज़ हम घर चलते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है मैंने यंजी के साथ बहुत ही गलत किया है, और मैंने उसे मार्क इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो यंजी है वो जो उसका फादर है उसके हाथ की कोई पुतली बन जाए। और इसके अलावा मैं उस इंसान को कभी भी नहीं माफ़ करूँगा। शाहवंशी, तुम चाहे कितनी भी जगह पर छिप लो या कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा और तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तभी जो लूजिन है वो यंजू को अपने रूम में लेकर आता है, और जो यंजी है वो चुपचाप से बैठा होता है। तो ये देख के जो लूजिन है अपने मन में सोच रहा है कि मैं सच में चाहता हूँ कि वो मुझे डांटे और चाहे वो मुझे हिट भी करे, लेकिन इस तरह से चुप ना रहे, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी जो लूजन है वो उसके पास आता है और उसे रिपोर्ट दिखाता है कि यंजी देखो, मेरी बात सुनो, मैंने हमारे बच्चे को नहीं मारा था, ये एक फेक रिपोर्ट थी। और फिर वो उससे बोलता है, देखो अगर तुम्हें बच्ची चाहिए तो हम फ्यूचर में कर सकते हैं। तभी ये देख के ना जो यंजी है वो चिल्लाता है, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ ट्रू है। मेरे जो माइंड में है 2 अल्फ़ा हैं और उनके फ्रेगमेंट हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा सच है कौन सा नहीं। तो जो लूजिन है उसके लिए फेरोमोन से रिलीज़ करता है और उससे बोलता है कि ये सारा कुछ शावंशी का किया हुआ है, उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया और ये सारी फेक रिपोर्ट्स उसकी प्लानिंग का हिस्सा थी। और फिर वो उससे बोलता है कि देखो, हम स्टार्ट ओवर करेंगे, हम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेंगे। और फिर जो यंजी है वो उससे बोलता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो लोजिन अपने मन में सोचता है ये ज़रूर शावंशी की मार की वजह से है, जिसकी वजह से जो यंजन है वो मेरे फेरोमोन्स को रिजेक्ट कर रहा है। जितने ज़्यादा मैं उसके लिए सूदिंग फेरोमोन्स से रिलीज़ करूँगा उतना ही यंजी सफ़र करेगा, उतना ही वो सफ़र करेगा। तभी जो यंजी है उसे याद आ जाता है अपने और जो शाओवेंची के नाइट के बारे में कि कैसे शाओवेंची ने उसे मार किया था। और फिर वो उसे खुद से दूर भगाता है और उससे बोलता है कि मेरे करीब मत आओ। तभी जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि यंजी मेरी ओर देखो। तभी जो यंजी है वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि कौन सा अल्फ़ा है और कौन सा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर दूर चले जाओ। और उस पर जो चीज़ें हैं वो फेंकने लगता है। तो लूजिन उसे पकड़ के उसे गले लगाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे रिवेंज लूँगा, प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करो। तभी जो यंजी है वो रोने लगता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पर जो यंजी है उसे सारी जो मेमोरीज़ हैं थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगती हैं कि कैसे लूजिन ने उसके साथ किया था पास्ट में, और कैसे वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा अमीगास को लेकर आता था उसके होते हुए भी, और कैसे वो उसे एक दिन छोड़ के चला गया था। तो ये सारी मेमोरीज़ को याद आते ही जो यंजी है वो सोचता है कि शाओवेंची ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, तुम दोनों ही इवन हो, तुम दोनों ही एक जैसे हो, तुम सभी अल्फास एक जैसे हो, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। और तभी जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि यंजन मेरी बात सुनो, लेकिन यंजन रो रहा होता है और वो किसी की बात नहीं सुनता। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।